के अग्रवाल जी, हम दूसरे देशों में भी क्या ऐसी ही मुश्किलें रहती हैं व्यापारियों के लिए? उनको भी वहां भी चोर दृष्टि से देखा जाता है, उनको भी वहां पे धोखेबाज, फ्रॉड, डाकू माना जाता है, जिस तरह से हमारे देश में माना जाता है? गौतम जी, ये पूरा अपोजिट है, पूरा अपोजिट है। बाहर के विदेशों में जहां पर भी व्यापारी जो काम करता है, ही बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब वो जो एक रेवेन्यू लाता है जिससे सरकार चलती है, सब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, सब कुछ चलता है। व्यापारी लोग ही हैं जो एम्प्लॉयमेंट गार्नर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और उसी से सरकार को फर्दर अपना एक प्रोग्रेस डेवलपमेंट मिलता है। जैसे सब ने कहा कि द प्रॉब्लम अभी क्या हो रखी है सरकार की, इज दे आर इन कैच 22 सिचुएशन। अब कैच 22 सिचुएशन में ये है कि अगर वो अपना खर्चा कम कैसे करें, बिकॉज उन्होंने खर्चे ऑलरेडी बांध रखे हैं। इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने वेरियस सब डिपार्टमेंट्स हैं, लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनके सबके खर्चे लगे हुए। जो नंदा जी ने कहा, यस उनको खर्चा कम करना चाहिए, बट एज ऑन टुडे वो खर्चा कम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब उसके सामने वो रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा वो रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही दबाव व्यापारियों पे पड़ेगा, माल के दामों पे पड़ेगा, और उससे जो लोग नेसेसिटी के लिए खरीद रहे हैं वो नेसेसिटी में खरीदेंगे, लग्जरी पे नहीं जाएंगे। आज जीएसटी का अगर आप देखें तो हर महीने की महीने कलेक्शन गिरते जा रहा है। अब वो एक डेफिशिएट क्रिएट किया जा रहा है। उस डेफिशिएट अगर है तो सरकार कैसे अब व्यापारियों को विल गिव सम कंसेशन, गिव सम रिसेशन? नो। और दूसरी बात आपने कही पेट्रोल और डीजल की, ये भी एक कॉस्ट को हाइक की तरफ लेके जाने की बात हो रही है। बिकॉज अगर 100 रुपए पे डीजल चला जाता है तो आज 1 किलो सामान मेरे को यहाँ से बंबई से दिल्ली पहुंचाना है, तो पहले 3 रुपया किलो में जाता था, आज वो 7 रुपया किलो में जाता है। तो ऑटोमेटिकली व्यापारी क्या करेगा, अपनी चीजों का दाम बढ़ाएगा। जैसे ही दाम बढ़ेगा, लोगों की आमदनियां कम हो रही है, खर्चे मतलब उनकी जो इनकम है वो कम हो रही है, सैलरियां कम हो रही है, तो वो खर्चा कैसे करेंगे? तो सरकार को ये सारा मैक्रो लेवल पे पूरा सोचना पड़ेगा, चारों बाजू से पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरे रेवेन्यू भी कम ना हो, लोगों के हाथों में भी पैसा पहुंचे, व्यापारियों के ऊपर भी दबाव ना आवे कि आप टैक्स भरो, टैक्स भरो, टैक्स भरो, बिकॉज वो लोग टैक्स नहीं भर पाएंगे, माल नहीं बिकेगा। ये तो अभी तक कुछ नहीं है साहब। एडवांस टैक्सेस में अभी जून के अंदर में इफेक्ट आएगा। जब जून 15 को एडवांस टैक्स आता है, ये क्वार्टर पूरा खराब हो जाएगा। तो जीएसटी में खाली मार नहीं लगेगी सरकार को, इनकम टैक्स में भी मार लगेगी। और आपने अभी पढ़ा होगा कि आरबीआई ने अभी 99,000 करोड़ का और उन्होंने बीच में ट्रांसफर किया है सरकार को, डिविडेंड ट्रांसफर किया है। वो क्यों किया है? आज तक उसके पहले कभी नहीं होता था। ये पिछले 2 सालों में ये कहानियां शुरू हुई है। पहले 2 लाख करोड़ गया, अब ये 1 लाख करोड़ गया। मतलब सरकार की तिजोरियां खाली है, और जब तक वो तिजोरियां खाली है, दे कैन नॉट गिव एनी रिलीफ टू द व्यापारी। और जब तक व्यापारी को ये, सर आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए, मत देखिएगा कि आज मार्केट बढ़ रहे हैं तो अपना इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है। लोग को ये देख लीजिए कि सामान खरीदने के बजाय पेपर खरीद रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि आज पेपर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अपने खरीदते जाओ। पर उसके नीचे जो टेंजेबल एसेट्स है वो खत्म हो रहे हैं। आज आप देख लीजिए, अदर देन फार्मा इंडस्ट्री, अदर देन मेटल, ये 2 इंडस्ट्रियों को छोड़ दीजिए, बाकी सारी इंडस्ट्रियों में डब्बे बैठे हुए हैं। आज फाइनेंस कंपनीज, बैंकें जो ना रिजल्ट्स पहले लास्ट क्वार्टर की दी है, जैसे बाकी लोगों ने कहा रेंटल कम हो जाएंगे, रेंटल लोग दे नहीं पाएंगे। जब रेंटल नहीं दे पाएंगे तो जिसने वो जगह खड़ी की है उसने उसके ऊपर लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर का वो इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, तो वो डिफॉल्ट करेगा। बाकी एमएसएमई एंटरप्राइजेस सारे के सारे डिफॉल्ट करेंगे, बिकॉज उनका माल आगे 1.5 महीना बिका नहीं है, 2 महीना चला नहीं है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जून में जैसे ही खुलेगा, खुलते ही इंडस्ट्रियां चालू हो जाएगी, दवा के चल जाएगी और बिकना माल चालू हो जाएगा। सबके वर्किंग कैपिटल जाम हो चुके हैं। ये कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट इतना गंदा आने वाला है बिल्कुल आगे के जाके। अग्रवाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जून में खुलेगा तो ऐसा नहीं है कि स्पीड अप हो जाएगा सारा का सारा मामला और इंडस्ट्री पूरी तरह से तेजी से मार्केट रफ्तार में आ जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जब रीढ़ की हड्डी किसी भी देश की, मैक्सिमम देशों की हम मान के चलें, जब व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अगर हम टैक्सेस की बात करें, जैसे आपने कहा कि सरकार रेवेन्यू बढ़ाने पे जोर देगी, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस की ही तो बात करेंगे ज्यादातर। और टैक्सेस में अगर जीएसटी आता है वो व्यापारियों से आता है, इनकम टैक्स भी यदि आता है तो जो व्यापारियों के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है तो उनसे ही तो आ रहा है। सरकार के एम्प्लॉय से कितना आ रहा है?